हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। इन 50 क्वेश्चन में आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्लस यूपी पीसीएस और यूपी SSSC द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट PYQ को सम्मिलित किया गया है। यह क्वेश्चन सीरीज आपके आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश SI एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, इवन यूपी पीसीएस प्री 2026 का भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर हमें सजेशन दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसे स्टूडेंट जो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जबकि आने वाला संडे अर्थात कल आपकी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, स्कीम्स का मैराथन आने वाला है। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला का नाम किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश का हम 76वां जिला बनाने वाले हैं, और उस 76वें जिले का नाम क्या होगा, किन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कल्याण सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका 76वां जिला बनने वाला है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई है, उसका नाम होगा क्या? तो उसका जो नाम होगा वो है आपका कल्याण सिंह नगर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि ये जो 76वां जिला बनने वाला है वो किन दो जिलों को काटकर बनने वाला है। तो ध्यान रखना है कि ये आपका अलीगढ़ प्लस जो आपका बुलंदशहर है उसे काटकर आपका गठन किया जाना है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। बात करते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में कि ये कौन है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कब से कब रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब है, यानी आपके तो इनका जन्म हुआ है आपका 5 जनवरी 1932 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ ज़िले में। इससे संबंधित एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। कितने टाइम आपके सीएम रह चुके हैं? तो ये यूपी के आपके 2 टाइम्स तक आपके सीएम रह चुके हैं। कब कब सीएम रहे हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रहे थे ये आपके 1991 से 1992 तक। दूसरी बार रहे हैं आपके 1997 से लेकर 1999 तक। 2 बार आपके सीएम रह चुके हैं। अब ये आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं कई स्टेट्स के, जिनमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान के आपके राज्यपाल रह चुके हैं, साथ ही साथ आपके हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी आपका नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान कब दिया गया था इन्हें, वो भी लर्न कर लीजिएगा। तो इन्हें 2022 में आपका पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर आपके 76वें जिले का नाम रखा जाएगा। भारत का पहला राज्य जिसने विपणन विकास सहायता योजना प्रारंभ की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने विपणन विकास सहायता प्रारंभ की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है आपके भारत का। अब हम बात करते हैं कि ये योजना है वो किसके संदर्भ में स्टार्ट की गई है, किस नीति के अंतर्गत स्टार्ट की गई है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो आपकी निर्यात प्रोत्साहन नीति है उसके अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है। और ये जो नीति है आपकी वो कितने से कब तक की है, तो 2025 से लेकर
30 तक की ये नीति है। इसके अंतर्गत आपके प्रारंभ की गई है ये योजना। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही यहाँ पर ये स्कीम आपकी दे रखी है, ऐसे ही आपकी ये नीति दे रखी है। इन सभी नीतियों से संबंधित जो प्रमुख वीडियो है आपका, यानी जो इम्पोर्टेंट आपकी नीतियाँ होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, और प्लस इसके अंतर्गत जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोग्राम प्रारंभ किए गए हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, उनसे संबंधित आपका, यानी कल संडे है आपका, कल उस दिन आपकी एक मैराथन वीडियो अवेलेबल होगी, जिसके अंतर्गत सभी पॉलिसीज़, प्रोग्राम और स्कीम्स को वीडियो अवेलेबल आपके लिए होगा। ये तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे बात की गई है किसकी? ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की, कि इसकी बैठक आपकी कहाँ पे की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इसकी बैठक आपकी नोएडा में की गई है। अब हम बात करते हैं नोएडा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, कि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन बना था, तो आपके जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। हो सकता है कि नंबर आपसे पूछ ले कौन से नंबर की बैठक हुई है, तो ये अभी बैठक हुई है आपकी 9वीं बैठक। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कहाँ पर हुई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नोएडा में। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ किया गया है? अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रारंभ किया गया है? पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इससे प्रयागराज से प्रारंभ किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान है, किसके द्वारा प्रारंभ किया है, इसका उद्देश्य क्या है, एक एक करके डिटेल हम इसकी देखने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रारंभकर्ता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ करता है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है, जितने भी आपके इनएक्टिव आपके अकाउंट हैं, चाहे वो किसी भी बैंक में क्यों ना हो, जितने भी आपके इनएक्टिव अकाउंट है और उसमें जो आपका मनी रखा हुआ है, उनके रिलेटिव्स से संपर्क किया जाएगा, जिससे कि जो जिसका मनी है वो उसे प्रदान की जा सके। ये चीज़ के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो प्रयागराज से ये प्रारंभ किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आगे भी आपका आएगा। अब हम बात करते हैं RBI के बारे में कि RBI की स्थापना कब की गई है, किस एक्ट के थ्रू हुई है। तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के अधीन इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर स्थापना आपसे पूछी जाती है कि स्थापना हुई कब है, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका मुंबई में है। वहीं अगर आपसे वर्तमान में हेड इसके पूछे जाए कि अध्यक्ष कौन है या फिर गवर्नर कौन है, तो वो हैं आपके संजय मल्होत्रा। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बनते ही बनते हैं। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रयागराज से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है RBI के द्वारा। जनवरी 2026 में माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जनवरी 2026 अर्थात वर्तमान में भी इस मेले का आयोजन ऑलरेडी चल रहा है। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रयागराज में इसका आयोजन ऑलरेडी किया जा रहा है। अब हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि प्रयागराज माघ मेले के बारे में कहाँ पर आयोजन है, क्या महत्व है इसका। तो ये जो प्रयागराज मेले का आयोजन किया जा रहा है वो संगम पर किया जा रहा है। फर्स्ट बात तो हम इसी चीज़ को हम याद करते हैं कि जो संगम है आपकी
संगम कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पर, तो ये आपके यमुना नदी प्लस गंगा नदी के संगम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष आपका जनवरी और फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। जो वर्तमान में इसके क्या किया गया है कि इसको जो नाम दिया गया है वो मिनी आपका महाकुंभ का नाम दिया गया है, यानी मिनी कुंभ इसको नाम दिया गया है वर्तमान में योगी जी के द्वारा। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, प्रयागराज में आयोजन किया जा रहा है करंट में भी। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, झांसी, वाराणसी, ललितपुर, बांदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बात की जा रही है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आपका हुआ है। तो पहले सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हुआ है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं कि जन्म हुआ कब है, कहाँ पर ये इनका डेथ हुई थी। तो जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ है आपका 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शादी की गई थी, किनके साथ में शादी हुई है, मैरिज किनके साथ में हुई है, अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो गंगाधर राव नेवलकर के साथ इनकी शादी हुई थी। गंगाधर अगर आप नाम याद कर लेंगे तब भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। उस समय जब इनकी एज थी शादी करने में, तो उस समय कितनी एज की थी, मात्र 14 वर्ष की एज में इनकी शादी हुई थी। 1858 की अगर हम बात करते हैं, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इन्होंने कहाँ से अपना पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी कहाँ से की थी, तो इन्होंने झांसी का प्रतिनिधित्व किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनकी डेथ की, कि डेथ इनकी कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई है आपकी 17 जून 1858 ईस्वी को इनकी डेथ हुई थी। वहीं अक्सर करके इनसे पूछी जाती है कि इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ना होकर इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है, जो कि आपका एमपी का एक शहर है। बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम पूछा जाता है अक्सर करके, तो इनके बचपन का नाम या तो आप याद कर लीजिएगा मनु, और इनके नाम से ही आता है आपका मणिकर्णिका। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ है। यमुना क्षेत्र पेयजल योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, आगरा नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, कानपुर नगर निगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यमुना क्षेत्र पेयजल योजना प्रारंभ किसके द्वारा की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा नगर निगम के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब ये जो आपकी नगर निगम योजना प्रारंभ की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, एक एक करके हम चीज़ें समझ लेते हैं उद्देश्य के बारे में। तो जितना भी आगरा ज़िले में जल का संकट आ रहा है, जल का संकट बोले तो आपका जो पानी है, आपका पेयजल उपलब्ध कराना है लोगों को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जल की प्राप्ति कहाँ से की जाएगी, क्या यमुना से की जाएगी, तो नहीं, जल की प्राप्ति आपकी की जाएगी जो वहाँ पर आपकी एक कीटम झील है उससे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपकी एक प्रकार की कृत्रिम झील है आपकी। कहाँ पर है, तो ये आगरा ज़िले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा नगर निगम। राज्य का पहला होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, लखनऊ, गोरखपुर, इटावा, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राज्य का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना कौन से ज़िले में आपकी की जा रही है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, इसकी जो स्थापना है गोरखपुर शहर में की जा रही है। इससे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होंगे, ये चीज़ भी आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो इससे जितने भी होटल प्रबंधन है, एक तो सही क्या होगा, मैनेजमेंट सही होगा, जितने भी आपके होटल्स होंगे उनका मैनेजमेंट हाई करना है।
दूसरा, जो आपके टूरिस्ट आएंगे यानी जो आपका टूरिज़्म को क्या करना है, बढ़ावा देना है, इंक्रीमेंट करना है। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब हम बात करते हैं गोरखपुर के बारे में। जो क्वेश्चन आता है अक्सर करके कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका राप्ती नदी या फिर रोहिणी नदी के किनारे पर आपका ये बसा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाल ही में गोरखपुर में एक मेले का आयोजन किया गया था जो कि अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका खिचड़ी मेला। और खिचड़ी मेले का आयोजन खिचड़ी मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, हाल ही में किया गया है मकर संक्रांति के दिन पे। और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 किस जिले को प्रदान किया गया है? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में एक पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और उसको पूछा गया है कि कौन से जिले को प्राप्त हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं उसकी। पुरस्कार का नाम है भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025। कौन से जिले को ये प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बहराइच जिले को ये प्राप्त हुआ है। बात करते हैं कि प्रदानकर्ता कौन है, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बिल्कुल, तो जो आपका प्रदान करता है उसका नाम है ICRT इंडिया फाउंडेशन। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। बात करते हैं हम बहराइच की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है नॉर्थ यूपी में आपका स्थित है। ये आपका बॉर्डर साझा करता है कौन से देश के साथ में, तो बॉर्डर साझा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है आपका नेपाल के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल का मतलब ये है आपका लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1, वाराणसी शहर। अब क्या बात की गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है देखिए। मान के चलिए कि ये आपका एक सोलर पैनल है आपका, और इसके अंतर्गत ये आपका एक ट्रैक है और इसके अंतर्गत आपके इस तरह से लगा दिए गए हैं पैनल। यानी जब भी इसका रास्ता खाली होगा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं वाराणसी शहर के बारे में, कहाँ पर बसा हुआ है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बात करते हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीन, यानी कह सकते हैं कि भारत का अगर कोई प्राचीन शहर है तो वो है आपका कौन? वाराणसी। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध आपका क्या है? काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उनको आपको याद करना ही करना है। काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, यहाँ पर भगवान महादेव को समर्पित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, वाराणसी। निम्नलिखित जिलाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ जिले दे रखे हैं, यहाँ पर आपके कुछ जिले दे रखे हैं जिनको किस तरह से आपको लगाना है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनको लगाना है। अर्थात अगर मैं यह डायरेक्शन वाइज बात करूं तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो इन जो आपके ज़िले दे रखे हैं उनको इस डायरेक्शन में लगाना है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है। तो बात करते हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। तो इनका जो पैटर्न दे रखा है बिल्कुल क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है, क्योंकि आगरा आपके कहाँ पर स्थित है? वेस्ट में स्थित है, जबकि आपसे पूछा गया है कि पूर्व से स्टार्ट होना है। चंदौली, कानपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, चंदौली, कानपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद। क्योंकि जो चंदौली आपका ज़िला है वो आपके पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका ईस्ट में पड़ता है।
और उसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद आपका क्या है गाजियाबाद, जो कि आपके वेस्ट में स्थित है। जबकि अदर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज आपका मिडल में पड़ता है, लेकिन आपका फिर से ये कहाँ हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सोनभद्र के बाद आगरा है, आगरा के बाद फिर से प्रयागराज है, यानी सोनभद्र तो आपका पूर्व में स्थित है, आपका वेस्ट में ये भी स्थित है, लेकिन इसके पूर्व में ये आ जाता है, तो ये भी क्रम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति, यानी किसकी बात की जा रही है, एससी कैटेगरी की बात की जा रही है कि ये जाति कहाँ पर सबसे कम पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बागपत ज़िले में सबसे कम आपकी पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर मैक्सिमम कहाँ पर पाई जाती है, अगर आपकी मिनिमम पाई जा रही है बागपत में, तो मैक्सिमम भी पाई जाती होगी, तो सोनभद्र जो ज़िला है आपका उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैक्सिमम पाई जाती है, लेकिन बाई परसेंट आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे, और बागपत में तो आपका बाई परसेंट और नंबर दोनों के अनुसार ही मिनिमम पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला कौन सा है। इस्लाम आबादी का मतलब है जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, मेरठ में सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। वटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा, प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे वटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये वटेश्वर का मेले का आयोजन आपके आगरा ज़िले में किया जाता है। अब वटेश्वर मेले के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। आगरा ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो ये यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर आपका किया जाता है। वटेश्वर मेले का यहाँ पे जो कौन से मंदिर है यहाँ पे तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके शिव मंदिर हैं, लोग यहाँ पे दर्शन करने भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन में यहाँ पे भगवान शिव के 100 मंदिर थे, तो उनको आपको याद करना है। यहाँ पर कब मेले का आयोजन किया जाता है? तो जो आपकी कार्तिक पूर्णिमा होती है उसके दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये भी आपका वटेश्वर में ही लगता है। ये तो बात हो जाती है आपके वटेश्वर मेले के बारे में। अदर ऑप्शंस भी देख लीजिए। आपका मथुरा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन आपका किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो मथुरा में है। प्रयागराज में आपके मेले का जो आयोजन होता है वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके 2025 में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका महाकुंभ का मेला, और 2026 में जो हो रहा है वो हो रहा है वहाँ पे आपका माघ का मेला। माघ मेले का आयोजन आपका वर्तमान यानी जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में चलने वाला है 2026 में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आगरा। सोनभद्र जिले का मुख्यालय क्या है? नौगढ़, उरई, फतेहगढ़, रॉबर्ट्सगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं आपके यूपी में कि उनके मुख्यालय अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट्सगंज। जबकि अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे आपका एक दे रखा है ऑप्शन नौगढ़। नौगढ़ किस ज़िले का आपका मुख्यालय है?
तो ये आपका सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर मैं उरई की बात करता हूँ तो ये आपका जालौन का मुख्यालय है उरई। अगर आप बात करते हैं फतेहगढ़ की, कि सर फतेहगढ़ किसका है, तो वो है आपका फर्रुखाबाद का। तो इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया था सोनभद्र जिले का मुख्यालय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट्सगंज। 28 सितंबर 2021 को हापुड़ जिले का गठन किस जिले को काटकर किया गया है? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 28 सितंबर 2011 को हापुड़ जिले का निर्माण किया गया यानी गठन किया गया है, लेकिन वो किस जिले को काट कर किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 गाजियाबाद जिले को काटकर 28 सितंबर 2011 को हापुड़ जिले का गठन किया गया है। बात करते हैं अपन हापुड़ जिले के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, मात्र इसका 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ओनली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ जिले दे रखे हैं और उन जिलों को कहाँ पे लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको लगाना है। अर्थात कौन सी डायरेक्शन है आपकी पश्चिम से पूर्व, इस डायरेक्शन में इनको आपको क्रम से लगाना है। एक एक करके हम रीड करते हैं। पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी या फिर बलरामपुर। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बढ़ते हैं। बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 से हम बात कर लेते हैं पहले, जो आपका बहराइच है वो पीलीभीत है, यानी आपका बहराइच के पीलीभीत कहाँ पर है, पश्चिम में है, तो आपका ये तो ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी है इसकी, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपके पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम आपका बन रहा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर पीलीभीत है आपका, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, जबकि पीलीभीत के बाद आपका लखीमपुर खीरी आना चाहिए। यहाँ पर बहराइच है तो ऑप्शन नंबर आपका पहला भी कैंसिल हो जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर आप 3 देख लीजिए, यहाँ पर है लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। आगे भी देख लेते हैं, बहराइच के बाद पीलीभीत आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर आपका वो है 3 सही होगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 1974, 1973, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वर्ष इसकी स्थापना की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा किस जिले में स्थित है? वाराणसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा आपके कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 वाराणसी जिले में ये स्थित है। हो सकता है कि वाराणसी आपका ऑप्शन में ना देकर सीधे सीधे नाम भी बोल दे कि कौन से कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपके सारनाथ में। अब हम बात कर लेते हैं सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये चीज़ के लिए आपको याद करना है ये चीज़। दूसरा अगर हम बात करते हैं कुशीनगर में, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। वहीं अगर श्रावस्ती की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा आपके यहीं पर उपदेश दिए हैं। तो सही आंसर इस प्रकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 वाराणसी।
भारत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि भारत माता का मंदिर आपका कौन से जिले में स्थित है, क्योंकि भारत माता का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये वाराणसी जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा काशी शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में किस वर्ष अमूर्त धरोहर घोषित किया? 2008, 2016, 2017, 2021 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 101% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसके कि यूनेस्को के द्वारा काशी शहर को किस रूप में सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अमूर्त धरोहर घोषित किया है, लेकिन कौन से वर्ष घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है? तो अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। कौन से वर्ष किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2016 ईस्वी में इसे अमूर्त घोषित किया है। क्या यूनेस्को के द्वारा और भी चीज़ों को घोषित किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। उसमें से आपका एक मेला है रामलीला। क्या है आपका? रामलीला मेले को भी घोषित किया गया है। रामलीला मेले को घोषित किया है 2008 में। वहीं बात करते हैं, काशी तो ऑलरेडी आपका हो चुका है। कुंभ मेले को भी आपका यहाँ पे घोषित किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुंभ मेले का कब घोषित किया गया है? तो 2021 में इसे घोषित किया गया है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा लखनऊ सिटी को क्या घोषित किया गया है। तो इसको किया गया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्या घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, 2016 ईस्वी में इसे घोषित किया गया है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किस जिले में स्थित है? वाराणसी, सीतापुर, बाराबंकी, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन को यूपीपीएससी प्लस यूपीएससी दोनों ही कई बार इस क्वेश्चन को आपकी पूछ चुकी हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये सीतापुर जिले में आपकी स्थित है। सीतापुर जिले में भी हो सकता है उस टाउन का नाम पूछ ले जहाँ पर ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नैमिषारण्य के नाम से ये आपका क्वेश्चन में ऑप्शन मिल सकता है आपका। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। नैमिषारण्य ये आपका सीतापुर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार किस जिले में स्थित है? बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, बहराइच, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इनके नाम पर आपका मेले का आयोजन भी किया जाता है। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पूछी गई है, कौन से ज़िले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बाराबंकी ज़िले में ये स्थित है। इस मजार पर आपका मेला भी लगता है, देवा शरीफ का मेला। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बार बोला जाएगा कि देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है, तो वो भी आपका बाराबंकी पर लगता है। किस मजार पर लगता है? तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बेला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बिजनौर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो आपकी बेला देवी मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आपके पूछे जाते रहेंगे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ों को आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। बेला देवी का जो मंदिर स्थित है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये प्रतापगढ़ जिले में आपका स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से किस शहर को गीता प्रेस नगर कहा जाता है? प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को गीता प्रेस नगर के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, गोरखपुर शहर को गीता प्रेस नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गीता प्रेस नगर है आपका, जो भगवत गीता होती है उसका प्रकाशन यहीं से किया जाता है। जितने भी आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका आपका जो प्रकाशन है वो कौन करता है? गीता प्रेस करती है। और गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है कि गीता प्रेस आपकी स्थित है गोरखपुर में। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि वो ऑप्शन भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम संगम नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद की, तो इसे हम छोटा दिल्ली भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका औद्योगिक नगरी है। कानपुर को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर भी इसे कहा जाता है। तो एक एक चीज़ आपको याद रखनी है प्रत्येक जिले के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ फेमस चीज़ें दे रखी हैं और जिलों के नाम दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है? लड्डू नगरी, हरदोई, अमला नगरी, प्रतापगढ़, संगम नगरी, प्रयागराज, ताज नगरी, आगरा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी नगर आपके क्या हैं? इम्पोर्टेंट है और सभी आपके बिल्कुल सुमेलित हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? गाजीपुर, चंदौली, बलिया, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि कौन से ज़िले को उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है उसे हम धान का कटोरा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है जब चकबंदी का एग्ज़ाम हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चंदौली ज़िले को हम धान का कटोरा कहते हैं। जबकि अदर ऑप्शन को भी देख लीजिए, गाजीपुर भी आपका इम्पोर्टेंट है। गाजीपुर को हम क्या कहते हैं? काशी की बहन कहा जाता है इस शहर को। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके कुशीनगर की, तो महापरिनिर्वाण शहर कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महापरिनिर्वाण शहर कहा जाता है। इसको भी अब इसका क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध की डेथ आपकी यहीं पर हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन नंबर 2। उजाला दैनिक पत्रिका सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? आगरा, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उजाला जो आपकी दैनिक पत्रिका है उसका प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा जिले में इसका प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ था। आगरा जिले में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? आगरा जिले से हुआ है। आगरा जिले से और भी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें आपकी फेमस है क्या? प्रतियोगिता दर्पण। तो जितने भी बच्चे यूपी से हैं और आगरा की तरफ रहते हैं तो उन्होंने हमेशा करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण कभी ना कभी आपकी पढ़ी होगी। इसका प्रकाशन भी आगरा से ही किया जाता है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से किया जाता है? आगरा, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कल्याण पत्रिका की बात की जा रही है, जो कि पहले भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कल्याण पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। एक एक करके हम इसका आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। सही
आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये इसका प्रकाशन गोरखपुर से किया जाता है। गोरखपुर से इसका प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो 1926 ईस्वी से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। कौन सी प्रेस से इसका उद्घाटन यानी प्रकाशन किया जाता है? तो गीता प्रेस से इसका प्रकाशन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध कौन सी पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था? कल्याण, उजाला, हिंदुस्तान, प्रताप या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकर विद्यार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है यहाँ पे पूछा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है? जिसका संपादन कहाँ से होता है? तो कहाँ का, तो रिजल्ट आपको मिल गया कि इसका सर संपादन कानपुर शहर से होता है। लेकिन कानपुर शहर से किसका प्रकाशन होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, प्रताप जो दैनिक पत्रिका है उसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? तो 1910 ईस्वी में इसके संपादन वो रह चुके हैं। वहीं अगर हम अदर की बात करते हैं, जैसे कल्याण की बात करते हैं, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो गोरखपुर से आपका प्रकाशन किया जाता है। वहीं उजाला का आपका आगरा से किया जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कहाँ से किया जाता है और कब से किया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो हिंदुस्तान दैनिक पत्रिका है उसका प्रकाशन आपके 1932 ईस्वी से किया जा रहा है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पीतल, घंटी और घुंघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? एटा, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ओडी के तहत पूछा गया है। जो आपकी एक स्कीम है ओडी और ओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम प्रोडक्ट है आपका, जो 2018 में प्रारंभ की गई है। उसके अंतर्गत पूछा गया कि पीतल की घंटी और घुंघरू उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, एटा जिले में आपकी पीतल की घंटी और घुंघरू उद्योग के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि आपका एटा जिला ना देकर आपका जलेसर भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो मेरठ है वो किसके लिए जाना जाता है? तो खेल के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है आपका, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, कैंची नगरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? आप एक क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1857 ईस्वी का विद्रोह यहीं से प्रारंभ हुआ था 10 मई को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐसे इस तरह के आते हैं। अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं और अलीगढ़ में ही आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम पेटा नगरी के नाम से जानते हैं, ताज नगरी के नाम से जानते हैं और ये जो फेमस है वो है आपका चमड़ा उद्योग के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्वेश्चन में पूछा गया था पीतल की घंटी और घुंघरू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एटा। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरुआत की गई है? 2017, 2018, 2019, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है 2018 में। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ओडी और ओपी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी आपके देसी प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात को बढ़ाना और उनकी एक पहचान देना इसका उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन आपका फेमस नहीं है, कौन आपका सम्मिलित नहीं है।
कुशीनगर केला रेशा उत्पादन, मिर्ज़ापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुड़, चित्रकूट टेराकोटा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 चित्रकूट टेराकोटा। क्योंकि आपके देखिए कुशीनगर आपका जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए जाना जाता है, चित्रकूट टेराकोटा के लिए नहीं जाना जाता। टेराकोटा के लिए जाना जाता है आपका गोरखपुर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई? 25 अक्टूबर 2017, 25 अक्टूबर 2018, 25 अक्टूबर 2020, 25 अक्टूबर 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसकी शुरुआत आपसे कब की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका 5, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना की शुरुआत 2019 में की गई है। कब की गई है? 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। और एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई है आपकी 25 अक्टूबर 2019 को। इसके अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पात्रता क्या है आपकी यूपी का आपका नागरिक है और उसकी जो इनकम है आपकी वो कितनी है? तो इनकम आपकी लेस देन 3 लाख रुपए प्रति ईयर है। तो उसकी जो 2 बेटियां होंगी यानी जो बालिकाएं होंगी उसकी उन बालिका के जन्म पर ही आपको कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक बेटी के जन्म पर। क्या ये लिमिटेड अनलिमिटेड है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मात्र 2 बेटियों को ही दिए जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक स्पेशल केस है, मान के चलिए कि पहली बार में आपकी एक बेटी हुई तो आपको 25,000 रुपये मिल गए। लेकिन सेकंड टाइम में आपकी क्या हुई? ट्विंस हुई आपकी। अगर ट्विंस वाला केस है तो आपकी उस समय 2 बेबी अगर गर्ल्स होती हैं तो 3 बेटियों को भी दिया जाएगा। ये स्पेशल केस है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी शुरुआत कब की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा संस्थान है जो आपका लखनऊ में स्थित नहीं है। तो देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CDRI कहते हैं। ये चीज़ आपको इस तरह से लर्न हो जाएगी। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जिसे हम कहते हैं CMRI, नेशनल NVRI कहते हैं। ये इस तरह से आपको भी लर्न हो जाएंगे इजीली। नेशनल NRCM कहते हैं जिसे हम। इनकी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका मुख्यालय या फिर क्या कहते हैं कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट आपका लखनऊ में स्थित नहीं है। अगर ये लखनऊ में स्थित नहीं है तो ये कहाँ पर स्थित है? इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर अगर ये लखनऊ में नहीं है तो ये कहाँ पर है? इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपका इज्जत नगर में आपका स्थित है। अब इज्जत नगर कहाँ पर है? तो इज्जत नगर है आपका बरेली में। तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1935, 1936, 1937, 1938, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का जो भी कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सभी इतना कभी ना कभी इसका एग्ज़ाम देते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसका आयोग है उसकी स्थापना कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है।
बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर इसका है प्रयागराज में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हेड क्वार्टर इसका प्रयागराज में है। अब हम बात करते हैं कि सर ये एग्ज़ाम किसके कराता है, तो जनरली आप इसको क्या कहते हैं, यूपीपीएससी इसका नाम है, ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। और जितनी भी आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उनको ये कंडक्ट कराता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलरेडी आपको पता है कि यूपीपीएससी जो आपके एसडीएम बनता है और जो आपके डीसीपी बनता है उसके एग्ज़ाम ये क्वेश्चन कराती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डीएसपी भी हम जिसे कहते हैं उसके एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है। जो भी आपके हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनको ये संस्था एग्ज़ाम कराती है। इसके जो हेड है आपका हेड की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा गवर्नर के द्वारा इसके हेड की नियुक्ति की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पर आपका स्थित है, मेरठ, लखनऊ, हरदोई, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 101% आएगा, क्योंकि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पंचायती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, यानी अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं और आपकी ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं कराई जाएगी तो वो इसी के द्वारा कराई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, PRIT कहते हैं, प्रिट कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये लखनऊ में आपका स्थित है। लखनऊ में भी हो सकता है कि आपके टाउन का नाम पूछ ले, तो ये आपका स्थित है अलीगंज में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर, इटावा, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की बात की जा रही है कि ये आपका कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अब इसका जो उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और स्पोर्ट्स के खेल को प्रदर्शन को इंक्रीमेंट करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वीन हो मेमोरियल पार्क कहाँ स्थित है, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो क्वीन हो मेमोरियल पार्क है वो कहाँ पर आपका स्थित है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये अयोध्या में ये स्थित है। जो क्वीन हो है आपकी वो कहाँ की हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपकी साउथ कोरिया की राजकुमारी हैं। क्या हैं, साउथ कोरिया से इनका संबंध है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं उनका संबंध अयोध्या से पहले कभी रह चुका है। इसलिए जो क्वीन हो हैं आपकी, इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये मेमोरियल बन रहा है आपके अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में भी पूछ चुका है। मथुरा, सीतापुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका लखनऊ में स्थित सीतापुर में ये स्थित है। सीतापुर में आपके लिए जो जानना है आपको, जो इसके संबंधित चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका एक जो हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है कि जो 88,000 यहाँ पर 88,000 जो आपके ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। ऋषि मुनियों की ज़मीन मानी जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है।
यहाँ पर नेमी जो सारण्य है आपका, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी। अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 88,000 जो ऋषि मुनि हैं उनकी तपोभूमि कहाँ पर है, तो नेमी सारण्य यानी सीतापुर में है। दूसरा इसके बारे में जो फैक्ट लर्न करना है, सबसे ज़्यादा जो SC कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पर, पर्सन की सबसे ज़्यादा आपकी संख्या है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी ना कभी आपके रहे हैं। जिनमें से अब पहले बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के बनने वाले फर्स्ट CM थे। फर्स्ट CM आपके कब बने थे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपके 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 1946 से लेकर कब तक आपके CM रहे थे, तो ये रहे हैं आपके दिसंबर 1954 तक। इनको आपको लर्न करना है। वहीं संपूर्णानंद की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 2nd CM रह चुके हैं आपके संपूर्णानंद जी, और ये कब से कब तक रहे थे, इन्हें भी लर्न करना है। तो इनको भी आप लर्न कर सकते हैं 1954 से लेकर, सॉरी 1554 नहीं, 1954 से लेकर 1960 ईस्वी तक ये आपके रहे थे। चंद्रभानु गुप्त की अगर हम बात करते हैं तो ये कब रहे, तीसरे रहे हैं 1960 से लेकर 1963। दूसरी बार कब रहे थे, ये कई बार रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी बार रहे हैं आपके 1967 में। तीसरी बार ये कब रहे हैं, तो ये रहे हैं 1969 ईस्वी में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा। ये 3 टाइम्स रह चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, विश्वनाथ दास, कल्याण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष कब से कब रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये अध्यक्ष रहे हैं आपके 31 जुलाई 1937 से लेकर, बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा है। ये रहे हैं आपके 10 अगस्त 1950 ईस्वी तक ये उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1973 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड किन जिलों में प्रारंभ किया गया था? वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बलिया, मेरठ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मथुरा, गाजीपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आपका 1973 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड नामक एक मिशन चला था, किन जिलों में चला है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्योंकि यहाँ से ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जाते रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, किसका यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया था, ये इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ है, 1973 में। कितने जिलों में ये प्रारंभ हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, वाराणसी, मेरठ और बलिया में ये प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन फ्लड 1। अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल को भी देखना है कि ऑपरेशन फ्लड 1 का संबंध किससे है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है वो भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन फ्लड है आपका, जो स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब किया गया था, तो 1970 से 71 ईस्वी में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है आपके मिल्क प्रोडक्शन से, कि हमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। 3 जिलों में प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले वाराणसी, मेरठ और बलिया में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1975, 1976, 1978, 1989, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है आपकी भूमि सुधार निगम है उसकी स्थापना कब की गई है। क्योंकि भूमि सुधार जो निगम है आपकी किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी के कटाव के रखरखाव से संबंधित है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें 3, 1978 ईस्वी में आपके उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश को उर्दू को कब द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? 1959, 1969, 1989, 1979, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उर्दू को उत्तर प्रदेश में कब द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1989 को। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा वो है आपकी हिंदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हिंदी को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 1947 में, जबकि उर्दू को कब एक्सेप्ट किया गया है? 1989 में। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले से आपकी की गई है? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके पूछे जाते रहेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं कि किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रारंभ की गई, ये क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आपके गोरखपुर जिले से आपकी प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ की गई है आपकी 24 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत आपके प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति ईयर दिए जाते हैं, लेकिन ये 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में दिए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा पान उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जो जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, महोबा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ बोला गया है कि उत्तर प्रदेश कौन से फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चावल। क्योंकि जो चावल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है, जबकि आलू, गन्ना और गेहूँ में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। देखिए अलग अलग प्रकार की आपकी फसल दे रखी है। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान कौन से में रखता है? गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, आलू, मूंगफली, आलू, गन्ना, चावल, गन्ना, कपास, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। हमें पता है कि आपका गेहूं में प्रथम नंबर है, आलू में प्रथम नंबर है, लेकिन मूंगफली में नहीं है। आलू गन्ना में है लेकिन चावल में नहीं है। गन्ना आलू में है लेकिन कपास में नहीं है। जबकि गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान रखता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जाते जाते समझ लीजिए। वे स्टूडेंट जो ऑलरेडी 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, क्या हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपकी यानी जो कल संडे स्पेशल है आपकी क्लास, जिसके अंतर्गत आपके कौन सी वीडियो अवेलेबल होने वाली है वो चीज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, प्लस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, प्लस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं अलग अलग फील्ड के, उन सभी से संबंधित आपकी कल वीडियो एक अवेलेबल होगी, जिसे हम मैराथन नाम दिया जा रहा है। लगभग आपकी 3 से 4 घंटे की वीडियो अवेलेबल होगी। जो इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो आने वाली है, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो एग्ज़ाम हो लेखपाल का, ध्यान रखिएगा उन सब में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है आपका। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि ये क्लास उनकी भी मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।